हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। रोज़ शाम 4 बजे आपकी लाइव क्लास होती है और आपको सिलाई कढ़ाई की क्लासेस कराई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग पैटर्न में परिवर्तन तकनीक। पैटर्न में परिवर्तन तकनीक। तो देखिए, पैटर्न में परिवर्तन की तकनीक मुख्यतः 3 तकनीकें हैं जिसके माध्यम से हम पैटर्न परिवर्तन की प्रक्रिया को, जो क्रिया है, उसको समझ सकते हैं। तो आपके पैटर्न की 3 तकनीकें हैं। पहली है स्लैश व स्प्रेड तकनीक। दूसरी है आपकी पिवटल ट्रांसफ़र तकनीक। फिर आपकी है स्टैंडर्ड ब्लॉक तकनीक। तो आपकी 3 तकनीकें होती हैं पैटर्न की। पहला स्लैश व स्प्रेड तकनीक, दूसरा पिवटल ट्रांसफ़र तकनीक, तीसरा है स्टैंडर्ड ब्लॉक तकनीक। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी तकनीक पढ़ेंगे? सबसे पहली जो तकनीक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्लैश व स्प्रेड तकनीक। तो हम बता दें कि इसमें मास्टर पैटर्न को ट्रेस किया जाता है। किसको? इसमें मास्टर जो पैटर्न होता है उसको ट्रेस किया जाता है और नए पैटर्न को काटा और फैलाया जाता है। जो नया पैटर्न होता है उसे हम काटेंगे और फैलाया जाएगा। इसमें बदलाव करके एक नया आकार बनाया जाता है और इसमें कुछ चेंजेस किया जाता है और एक नया आकार बनाया जाता है। इस नए आकार को फिर से क्या किया जाएगा? एक नया आकार बनाया, फिर इस नए आकार को फिर से ट्रेस कर लिया और बाहरी रेखाओं को बराबर कर लिया। जो बाहर की रेखाएं हैं उनको क्या कर लिया? बराबर कर लिया जाता है, बराबर कर लिया जाता है। इस पैटर्न में C1 चूट, ग्रे लाइन और जरूरी जानकारी पैटर्न में दी जाती है। तो क्या होता है? पैटर्न पूरा होता है। तो स्लैश और स्प्रेड तकनीक में क्या होता है? इसमें मास्टर पैटर्न को क्या किया जाता है? जो मास्टर पैटर्न है उसको ट्रेस करेंगे सबसे पहले, फिर नए पैटर्न को काटेंगे, फिर जो नया पैटर्न है उसको काटेंगे, फिर उसे फैलाएंगे और इसमें बदलाव करेंगे, थोड़ा बदलाव करके एक नया आकार बनाएंगे। एक नया आकार बनाएंगे और फिर जब ये आकार बन जाएगा तो इस नए आकार को फिर क्या करेंगे? फिर से ट्रेस किया जाता है और बाहरी रेखाओं को बराबर कर लिया जाता है। फिर जो नया आकार बना है इसको हम फिर ट्रेस करेंगे और इस पैटर्न में क्या होगा? जो बाहरी रेखाओं को बराबर कर लिया जाएगा, जो बाहर की रेखा है इनको बराबर कर लिया जाएगा। इस पैटर्न में C1 चूट, ग्रे लाइन और जरूरी जानकारी पैटर्न में दी जाती है। तो क्या होता है? पैटर्न पूरा होता है। फिर ये था आपका स्लैश और स्प्रेड तकनीक पैटर्न। फिर आपका आता है दूसरा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पिवटल ट्रांसफ़र तकनीक। तो ये तकनीक अधिक सुधरी हुई और विश्वसनीय है। तो अगर पूछा जाए सुधरी और विश्वसनीय, तो ये तकनीक अधिक सुधरी है और आपकी विश्वसनीय है। इस तकनीक का प्रयोग केवल तब करना चाहिए जब स्लैश और स्प्रेड तकनीक
पूर्णता आ जाए। जब भी आपको जो अभी मैंने तकनीक बताई थी, जब आपका जो स्लैश और स्प्रेड तकनीक है, जब आपको ये पूर्णता आ जाए तभी इस तकनीक को करें। इस तकनीक से क्या होता है, समय की बचत होती है, समय सेव होता है। इस तकनीक से डार्ट की जगह बदलना और डिजाइन का विस्तार किया जाता है। तो इससे क्या किया जाता है, जो डार्ट है उसकी जगह चेंज की जाती है और डिजाइन का विस्तार किया जाता है। जो डिजाइन है उसका क्या किया जाता है, विस्तार किया जाता है। फिर आपकी लास्ट तकनीक आती है स्टैंडर्ड ब्लॉक तकनीक। तो यह एक मूल ब्लॉक तकनीक है जो शरीर की बाहरी रेखाओं के अनुरूप होती है। यह एक ब्लॉक तकनीक है, तो यह एक मूल ब्लॉक तकनीक है जो शरीर की जो बाहरी रेखा के अनुरूप होती है और इस ब्लॉक के प्रयोग से विशेष डिजाइनदार ब्लॉक बनाए जाते हैं। और इस ब्लॉक के प्रयोग से, इस ब्लॉक के यूज से क्या विशेष डिजाइनदार जो ब्लॉक होते हैं वो बनाए जाते हैं। ब्लॉक, आपका ब्लॉक पैटर्न का मौलिक कार्य क्या है, साधारण बाहरी रेखा बतलाना। जो साधारण बाहरी रेखा है इसको बतलाना, जिससे क्या होगा, जिससे विभिन्न बॉडीज, स्कर्ट व आस्तीन की स्टाइल की जा सके। एक ब्लॉक शरीर के, जो एक ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक शरीर के किसी एक भाग को दर्शाता है, जैसे आस्तीन, ब्लाउज इत्यादि। ये सपाट कागज पर शरीर के भागों को दर्शाता है। परंतु शरीर जो होता है वो कैसा होता है, त्रिआयामी होता है। इसी कारण ब्लॉक में डार्ट, खुलापन आदि होना चाहिए। इसी कारण जो डार्ट है उसमें क्या खुलापन होना चाहिए। इसलिए ब्लॉक में डार्ट होना चाहिए, खुलापन होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। मूल ब्लॉक या स्टैंडर्ड ब्लॉक का ड्राफ्ट बिना सीवन छूट के बनाया जाता है। जो आपका मूल ब्लॉक होता है या स्टैंडर्ड जो ब्लॉक होता है उसका ड्राफ्ट जो होता है बिना सीवन छूट के बनाया जाता है और इसमें केवल मूल डार्ट होता है, इसमें मूल डार्ट होता है, याद रखिएगा। तो ये थी आपके पैटर्न में परिवर्तन की तकनीकें क्या थी, इम्पोर्टेंट था। तो मैंने बता दिया 3 तकनीकें होती हैं, स्लैश एंड स्प्रेड तकनीक, दूसरी आपकी प्रीवेटर ट्रांसफ़र तकनीक, तीसरी इसकी आपकी होती है स्टैंडर्ड ब्लॉक तकनीक। तो ये सब इम्पोर्टेंट तकनीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके फीडबैक जरूर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।